नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप? यह बताने के लिए कमेंट सेक्शन में आप जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुलसी विवाह 2020 में कब है, जो तुलसी थी वह कौन थी और तुलसी विवाह व्रत की कथा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो माँ वृंदा थी वह वृंदा कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप थी। एक ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी को वृंदा के रूप में जन्म लेना पड़ा। वही वृंदा फिर आगे चल कर के तुलसी के रूप में उत्पन्न होती हैं और भगवान जो विष्णु हैं, श्री हरि हैं, वह शालिग्राम के रूप में पत्थर के हो जाते हैं और उनका विवाह तुलसी के साथ संपन्न होता है। ऐसी मान्यता है कि जो माता तुलसी हैं वो लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, इसलिए भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2020 में तुलसी विवाह कब है और इस विवाह की जो कथा है वह क्या है। तो यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि है, उस दिन श्री हरि भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी के साथ संपन्न कराई जाती है। इस दिन द्वादशी के तिथि के दिन से ही सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चातुर्मास में सारे शुभ काम वर्जित होते हैं और देव उठनी के एकादशी के दिन जब श्री हरि जगते हैं तो उनका विवाह द्वादशी के दिन माता तुलसी के साथ संपन्न कराई जाती है और तभी से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। शादी ब्याह, मुंडन और गृह प्रवेश के जो भी शुभ कार्य होते हैं वह उनकी शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, तुलसी विवाह यदि आप मनाते हैं तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तुलसी विवाह आप करते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। एकादशी की तिथि के दिन एकादशी व्रत के नियम का आप पालन करें। जैसे एकादशी के दिन चावल ना खाएं, तामसिक भोजन ना करें, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और साथ ही आप द्वादशी की तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माँ तुलसी को लाल चुंदरी चढ़ाएं, उनको श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इस प्रकार जब आप पूजा करेंगे तो माता तुलसी प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि तुलसी विवाह के दिन यदि आप मंदिरों में या फिर आसपास की जो महिलाएं हैं, सासू माँ हैं, उनको श्रृंगार के सामान इस दिन आप अर्पित करते हैं तो आपकी सुहाग की जो आयु है वह बढ़ जाती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी विवाह यदि आप कराते हैं तो जिस तुलसी की विवाह होती है उस तुलसी को अपने घर नहीं रखा जाता है। विवाह उपरांत आप इस तुलसी को दान में दे दें, क्योंकि जिस कन्या का आप विवाह कराते हैं उनको घर में नहीं रखा जाता है। तुलसी विवाह आप करते हैं तो तुलसी का चयन करते समय ध्यान रखिए कि जिस तुलसी में मंजरी आई हुई होती है तो उस तुलसी का विवाह नहीं होता है। जिस तुलसी में मंजरी नहीं होती है उस तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है। विवाह कराते समय जो महिलाएं हैं वह माता तुलसी को अपने उठाएं और जो पुरुष हैं वो शालिग्राम को उठाएं और 7 फेरे उनका करवाएं और तत्पश्चात आप शालिग्राम को चाहे तो अपने घर में रख सकते हैं और माता तुलसी को आप दान में दे दें। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन ऐसा कहा जाता है कि जो भी महिलाएं सच्ची श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को रखती हैं उनके घर में सदा माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो आइए अब बात करते हैं कि तुलसी विवाह कब है 2020 में। दोस्तों, तुलसी विवाह 26 नवंबर द्वादशी के दिन मनाई जा रही है। जो द्वादशी की तिथि की शुरुआत है वह 26 तारीख को ही सुबह 5:10 से शुरू हो जाएगी और द्वादशी की तिथि का जो समाप्ति है वह 27 नवंबर को 7:40 तक रहेंगे। दोस्तों, ये तो थी तुलसी विवाह कैसे कराई जाती है और तुलसी विवाह कब है। आइए बात करते हैं तुलसी विवाह की कथा। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या कथाएं हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि जो माता लक्ष्मी है उन्हीं का स्वरूप माता वृंदा थी और माता वृंदा ही पुनः सतीत्व को जो प्राप्त करती हैं तो माता तुलसी के रूप में पुनः वह जन्म लेती हैं
और फिर श्री हरि के साथ उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। तत्पश्चात वह अपने विष्णु लोक विष्णु धाम को लौट जाती हैं। आइए सुनते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है, तुलसी विवाह की क्या कथा है। प्राचीन काल में जलंधर नाम के राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा को स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वह मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि वह कौन है जिसने उसे स्पर्श किया। सामने साक्षात विष्णु खड़े हो गए। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी भी छल पूर्वक हरण होगी और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। एक अन्य कथा है कि प्रारंभ में इसी प्रकार है, लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। बिना तुलसी के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम सॉरी दोस्तों, शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि जो शालिग्राम है वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं और जो माता वृंदा थी जो तुलसी रूप में पुनः जन्म लेती है वह माता तुलसी ही थी। दोस्तों, जो वृंदा थी वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, जैसे कि माँ लक्ष्मी भी भगवान विष्णु की अनन्य भक्त हैं, तो उसी प्रकार वृंदा भी भक्त थी माता लक्ष्मी की। तो जब वृंदा इतना स्नेह करती है भगवान विष्णु से, तो उनकी स्नेह के कारण और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं कि हे वृंदे, तुम सदा ही मेरे सिर पर रहोगी। लक्ष्मी तो मेरे पैरों में रहती हैं, लेकिन तुम सदा मेरे सिर पर रहोगी। इस कारण जो है सो शालिग्राम को तुलसी के नीचे रखा जाता है, यही कारण है। तो जितनी जानकारी थी उतनी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि कोई जानकारी चाहते हैं आप, यदि मुझसे कोई जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल के जवाब ज़रूर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड।